एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजी में बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पहला लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर नंबर 8 है। आप जाके प्लेलिस्ट पे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 12 के सभी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, जाके विजिट करिए। माइक्रोब्स जो हैं सीवेज प्लांट्स में, इनका क्या रोल होता है ये हमें देखना है। सॉरी। देखिए, आपको मालूम है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है सिटीज़ में, ठीक है, और टाउन में। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दीज वेस्ट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन रिलीज करते हैं। दिस द म्युनिसिपल वाटर वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है बेटा, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं और माइक्रोब्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। मेनी ऑफ आर पैथोजेनिक, कुछ भी पैथोजेनिक जो होते हैं, ठीक है। Have you ever wondered that this huge quantity of sewage and urban water dispose of daily? क्या इसको किसी भी जगह पर डिस्पोज करा जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हम इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, इसको उपचार करते हैं, जो इसकी प्रॉपर गंदगी होती है उसको क्लीन करते हैं। इसी में आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यही चीज़ आपको। क्योंकि अगर इस चीज़ को हम लोगों ने डायरेक्टली डंप कर दिया रिवर्स में या स्ट्रीम में, तो ये बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या बनाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, जिसको हम STP बोलते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में बन रहे हैं उसके पैटर्न पे ही हम लोग थोड़ा से देखते हैं और उसी को क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं बेटा। अब हम इसको क्या बनाते हैं, लेस पोल्यूटिंग बनाते हैं। ट्रीटमेंट वेस्ट इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 2 स्टेज में ये होता है। सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है बेटा, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले फिजिकल रिमूवल निकाला जाता है पार्टिकल का, जो पॉलीथीन है, ईटा पत्थर है, बालू है, रेत है, जो भी आपकी गंदगी है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू या सेडिमेंटेशन के थ्रू निकाली जाती है। फिल्ट्रेशन का मतलब यानी कि एक फिल्टर पाइप लगा होता है, उससे वो जब पास होता है पानी तो वो सब पूरी थैली, टिन, डिब्बा, जो भी कचरा कुचरा होता है, जो ऊपर जो होता है वो चला जाता है, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस जिसका होता है वो चला जाता है। बाकी जो मट्टी कुट्टी होती है, गुम्मा पत्थर ईटा जो भी है, वो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। दिस रिमूव बाय स्टेजेस, ठीक है। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की वजह से जो होती है डेब्रिस, जो कचरा होता है वो हम हटा लेते हैं। फिर हम ग्रिड को हम हटाएंगे। ग्रिड का मतलब क्या होता है, सॉइल है, स्मॉल पेबल्स हैं, ठीक है। ऑल सॉलिड आर सेटल इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज। इतना क्लियर हो गई, ये प्राइमरी स्लज होता है बेटा। एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी रखते हैं बेटा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है बेटा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। अब हम इसको जो भी हमने पास कराया था, अब हम इसको एरिएशन टैंक में ले जाते हैं। एरिएशन टैंक क्या होता है, ये दिया हुआ है 8.6 में दिया है, कहाँ गया भैया, निकालो, ये देखिए, ठीक है। वेयर इट इज़ है कॉन्स्टेंटली एजाइटेटेड मैकेनिकली एयर एंड पम्पेड, ठीक है, एयर से इसको पंप करा जाता है। इसमें वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सॉरी। इट फ्लॉक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, घोल बना देते हैं, ठीक है, मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। माइक्रोब्स को यहाँ एरोबिक माइक्रोब्स को डाला जाता है, ठीक है, ताकि जो है जो भी गंदगी होते हैं उनको खा लिया जाए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वाइल द ग्रोइंग दिस माइक्रोब कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जो अभी हमने बताया था, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, दिस सिग्निफिकेंट रिड्यूस द BOD का मतलब यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑफ एफ्लुएंट। BOD रिफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ द वाटर ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है, BOD का मतलब क्या होता है, ये इसको हम जो है कंज्यूम कराने के लिए रखेंगे, ऑक्सीजन क्रिएट करके जितने भी बैक्टीरिया उससे बनेंगे वो बैक्टीरिया जो होते हैं फ्लॉक को खा लेंगे। इस तरह से होता है, समझ रहे हैं। ऑक्सीजन ये वाला BOD है, BOD से जो है ऑक्सीजन क्रिएट करी, जब ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन से बैक्टीरिया पैदा हुए, वही बैक्टीरिया इनको खा लेंगे, ख़त्म,
ठीक है। दिस सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल द बीओडी इज़ रिड्यूस, ठीक है, बीओडी जब तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बीओडी रिड्यूस का मतलब क्या होता है, जब ठीक ठाक हो जाएगा तो कम फ्लॉक बनने लगेगा, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है बेटा। बीओडी टेस्ट मेजर द रेस्ट अपटेक द ऑक्सीजन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर, देन इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वाटर में, ठीक है, उसको इनटेक करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। वंस बीओडी सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, बीओडी सीवेज जो होता है या वेस्ट वाटर रिड्यूस हो जाता है, द एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू टैंक, फिर ये टैंक में डाला जाता है जहाँ पर बैक्टीरियल फ्लॉक जो होते हैं अलाउ करते हैं टू सेडिमेंट करने के लिए, जहाँ सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट को चैम्बर खोल के सेडिमेंट को नीचे गिरा दिया जाता है, ठीक है। दिस सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज को पंप बैक करा जाता है किसमें, एरिएशन टैंक में, ठीक है, इनोकुलम बनाता है, सर्व एज ए इनोकुलम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेशन में डाला जाता है, ठीक है, एक डाइजेस्टर होता है उसमें इसको फिल करा जाता है। अदर काइंड ऑफ द बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, ठीक है, जो दूसरे तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्लज, ठीक है, जब दूसरे बैक्टीरिया भी हो जाएंगे तो वो भी ये काम करेंगे, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे और फंगस को, ठीक है, किसमें, स्लज में। ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। दीज गैसेस को हम क्या कहेंगे, बायोगैस कहेंगे बेटा, ठीक, ये आपको याद रखना है। एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन द नेचुरल वाटर, अब हम क्या करते हैं, जनरली रिलीज़ कर सकते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स है, स्ट्रीम है, तो इस तरह से जो है हम डायरेक्टली फिर उसको जो है ट्रीटमेंट करके ही हम छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ेंगे तो उसमें बहुत से तरह के बीमारियां उसमें पनप जाएंगी, ठीक है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। यू कैन अप्रिशिएट हाउ द माइक्रोब प्ले द रोल ऑफ मिलियन ऑफ द गैलन वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, ठीक है। इसको हम जो है बहुत से सालों से करते चले आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से करते चले आ रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सीवेज इज ए प्रोड्यूस इन मच लार्ज क्वांटिटी इवन बिफोर, हाउ एवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट द सच लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, सो दैट अनट्रीटेड सीवेज जो होता है इज ऑफन डिस्चार्ज, जो कभी ये होता है कि अनसीवेज ट्रीटमेंट जो होता है कभी डिस्चार्ज हो जाता है डायरेक्टली लीडिंग टू द पोल्यूशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि कभी कभी हमें क्या करना होता है, इसको साफ़ सफाई कर लेनी होती है, अगर नहीं देखा तो डायरेक्ट चला गया, ठीक है, उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ होती, क्यों होती भाई, क्योंकि उधर जब यही गंदगी आगे जाएगी तो वो क्या करेगी, जो है उसको नदी को पल्यूट कर देगी, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने और फॉरेस्ट ने ये इनिशिएट करा है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, ठीक, पॉल्यूशन को बचाने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, अब बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है ये आपको याद रखना है। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बायोगैस जो होता है जिसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन होता है। पूछा जा सकता है भैया बायोगैस का मेन जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस कौन सा होता है, मीथेन होता है। प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी बाय विच इज यूज एज ए फ्यूल, इसका फ्यूल किस तरह इस्तेमाल करते हैं बेटा। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज इन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स, जो इसमें गैस प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है माइक्रोब्स के ऊपर, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होती है, कि जो गैस हमारी बन रही होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, माइक्रोब्स के ऊपर। इन द एग्जाम्पल्स इट इज़ रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़ मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेज, द मेन गैस प्रोड्यूस वॉज CO2, जब ये हम सब बनाते हैं तो क्या बनती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, जब सेलुलोजिक मटेरियल पे बनती है, ठीक है, सेलुलोजिक मटेरियल पे एनारोबिकली ग्रो कराएंगे। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपको याद रखना है। मेथेन बन रही है, CH4 बन रही है,
कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, H2 बन रही है। ठीक है, इसी बैक्टीरिया को हम मेथनोजन कहेंगे। पूछा जा सकता भैया, सच कॉमन नेम ऑफ मेथनोबैक्टीरियम। ठीक, दिस बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट द रूमेन। ये बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं? कैटल के रूमेन में होते हैं। लॉट ऑफ सेलुलोलिक मटेरियल जो होता है फूड कैटल के बीच में होता है, यानी कि जो रूमन होता है, रूमन का मतलब क्या होता है? एक और पेट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? एक और पेट। ये कहाँ से बात पैदा हो गई? देखो बेटा, आपने देखा होगा कि जो बैल होती है, गाय होती है या गोट होती है, आपने देखा होगा ये बैठी रहती हैं, खाया करती हैं। कैसे खाया करती भाई? क्या उन्हें खाना कोई दे रहा? नहीं, ये एक मरतबा में पहले फूड को कंज्यूम कर लेंगी। जब वो फूड को कंज्यूम कर लेंगी तो फर्स्ट लीवर में चला जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल उनका। ठीक है, इनके दो दो पेट होते हैं, ऐसे समझ लिए, देसी भाषा में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब कंज्यूम कर लेंगे फिर जाके अपना बैठ के सुकून से सोफे पे बैठ के इन लोग खाती रहती हैं। तो देखा होगा कि वो पागुर करा करती हैं। ठीक है, डबल लीवर इनके होता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, जब दोबारा वो करती हैं, चबाती हैं खाना, तब वो मेन लीवर में जाता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास 5th में एक पॉइंटर्स में दिया होगा, देख लिएगा आप। ठीक है बेटा, जो एक्सक्रेटा होता है, डंग होता है, कॉमनली कॉल्ड गोबर। इट इज़ ए रिच इन बैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज जनरेशन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो गोबर का इस्तेमाल जो होता है बायोगैस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से ये जो हम कंक्रीट टैंक बनाते हैं 15 से 10 फीट गहरा होता है। ठीक है, बायो वेस्ट कलेक्ट करते हैं, स्लरी जो गोबर होता है उसको यहाँ पर डाला करते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। डंग वाटर है, ये डाइजेस्टर है। ठीक है, ये मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस होल्डर है। ठीक है, अब ये स्लरी टैंक में डाला गया बेटा, विच कीप द राइजिंग एज ए गैस प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, गैस प्लांट इज ए आउटलेट विच आर कनेक्टेड टू द पाइप एंड नियर बाई हाउसेस। ठीक है, द स्पेंट स्लरी रिमूव बाई अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज द फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं। कैटल डंक इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वान्टिटी। ठीक है, कैटल का डंक जो होता है अवेलेबल होता है लार्ज क्वान्टिटी में। ठीक है, सो दैट बायोगैस प्लांट आर मोर बिल्ड इन द रूरल एरिया। द बायोगैस दस प्रोड्यूस यूज फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग। ठीक है, तो बायोगैस का इस्तेमाल जो होता है किसके लिए करा जाता है? कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए करा जाता है। ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंटर इसमें याद रखना है। द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन वाज द डेवलप इन इंडिया ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट AIARI। ठीक है, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इफ़ यू स्कूल इज सिचुएटेड इन द विलेज, नियर विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ़ द बायोगैस प्लांट नियर बाई। ठीक है, कहीं नियर बाई बायोगैस प्लांट हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया एक पॉइंटर्स। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता भैया? कुछ कीड़े मकोड़े हम बना देंगे। ठीक है, जो हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे समझो। बायो कंट्रोल रेफर टू द बायोलॉजिकल मेथड कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। ये आपको याद रखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है भाई, 2 नंबर तुम्हें हलवा दे देगा। इन द मॉडर्न सोसाइटी प्रॉब्लम हैव बीन टैकल इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ केमिकल। ठीक है, सबसे पहले हमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल में इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सॉइल इसको भी एब्जॉर्व कर लेती है, जो प्लांट होते हैं उनको भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, हमने क्या करा, बायो कंट्रोल रखा। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं वो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एनिमल लाइक हैव बीन पोल्यूटिंग इन्वायरमेंट, जैसे सॉइल है, ग्राउंड है, वाटर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये सबको जो बर्बाद होने वाले होते हैं, वीड, हम क्या करते हैं, इनको पैदा करते हैं, नई नई चीज़ें पैदा करते हैं जो सॉइल को कंट्रोल करें। ठीक है, बायो कंट्रोल क्या मतलब क्या होता है? इन एग्रीकल्चर देयर इज़ ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए नेचर प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। नेचर को हम नेचुरल प्रिडेशन लगा देते हैं। नेचुरल प्रोडक्शन का मतलब यानी कि किसी हम जानवर को पैदा कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मर है, बायोडाइवर्सिटी है। दिस इज़ ए वैरायटी ऑफ लैंडस्केप मोर सस्टेनेबल। ठीक है, वर्क टू क्रिएट सिस्टम द इंसेक्ट दैट सम टाइम पेस्ट और नॉट एरिडिकेटेड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इंसेक्ट को मारने के लिए हमें पेस्ट कंट्रोल नहीं करना होता है। दूसरा, बड़ा इंसेक्ट को हम
लेके आ जाते हैं। जब बड़ा इंसेक्ट होता है तो उसे भगा देता है या खुद खा लेगा इसको। ठीक है, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ठीक है। कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस और ऑफन केमिकल मेथड टू किल द यूजफुल and harmful life of indiscriminately. This holistic approach to save understanding between the myriad organism, flora and fauna. Organic, अभी ये सब बकवास चीज़ें इसमें दी गई हैं। The organic farming farmer hold the view eradication creature often describe the pest control not only possible but undesirable without the beneficial of predator. तो हम एक प्रीडेटर को बनाते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे समझना होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर इसको देखो, ये सब तो अपना घर पे बैठ के पढ़ लेना सुकून से कंबल में, जब तक हम इसको रिवाइज करा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। वेरी फैमिली बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग। बीटल जो होता है, जो रेड और ब्लैक मार्किंग में होता है। लेडीबर्ड, ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफाइट्स एंड मॉस्किटो। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एक लेडी बर्ड को लेके आते हैं, ड्रैगन फ्लाई को लेके आते हैं। यूज़फुल होता है किसके लिए, एफाइट्स के लिए और मॉस्किटो के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाई कैटरपिलर को रोकने के लिए इज द बैक्टीरिया बैकुलस थेरेंजियोनेसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं। दीज आर अवेलेबल इन द सेशेस आर द ड्राई स्पोर्स। ड्राई स्पोर्ट्स के सेशेस में मिलेगा। विच आर मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रे इनटू प्लांट में लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि बीटी कॉटन की जो है एक सेशे जो होता है ड्राई में, ड्राई स्पोर्ट्स होते हैं जिसको हम खोल के जो है वल्नरेबल प्लांट पे लगा देते हैं। सच एज ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दे आर ईटन बाई इंसेक्ट एंड लार्वा। ठीक है, जहाँ पर ये ईट कर जाते हैं लार्वा से, ठीक है, और इंसेक्ट से। बट इन देयर गट लार्वा टॉक्सिन रिलीज़ करेगा और लार्वा गेट किल्ड। ठीक है, जब हम इनको बीटी कॉटन को खाते हैं तो तुरंत वो मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बीटी कॉटन को पसंद करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट अन हार्म। ठीक है, तो लीव भी बच जाती है बेटा, बिकॉज द डेवलपमेंट मेथड जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिफिक इंट्रोड्यूस बी थेरेंजियोनेसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसको बीटी कॉटन भी बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट। फंगस ट्राइकोडर्मा स्पीशीज फ्री लिविंग फंगस है दैट वेरी कॉमन फॉर रूट इकोसिस्टम। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट होता है बेटा। अब इसमें क्या होता है, बैकुलो वायरस आर पैथोजेन दैट अटैक इंसेक्ट पे अटैक करता है एंड कंट्रोल एंड अदर आर्थ्रोपोड्स यानी कि मतलब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक मारेगा। मेजॉरिटी ऑफ बैकुलर वायरस यूज टू बायो कंट्रोल एजेंट आर इन द जीन्स न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज़ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस होता है जो कि दूसरे पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, और जो प्लांट एनिमल होंगे उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा, थोड़ा से बचा हुआ लाओ देख लें, पूरा ख़त्म ही करा दें, फिर बाद में कर लेंगे। माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइज़र में क्या होता है बेटा, आवर डेली लाइफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग एजेंट जो होते हैं मेजर कंसर्न होते हैं बेटा। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली हाउ दे आर रिलीज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फर्टिलाइज़र। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यूज़ एज ए बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है, और बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये पाए जाते हैं। बायो फर्टिलाइज़र में जो होता है रूट को लेग्यूम्स प्लांट है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, राइबोजियम होता है बेटा। दीज बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, फंगस आर आल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइक्रोजिया के साथ। मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फार्म माइक्रोजिया। ठीक है, फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन एब्जॉर्ब द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास थ्रू प्लांट हैव द सच एसोसिएशन सो बेनिफिट आल्सो। इसका मतलब क्या होता है, ये प्लांट जो सॉइल में जितनी फास्फोरस होती है वो सोख लेता है और वो जो होता है प्लांट को दे देता है, ऐसे समझना है बेटा।
ठीक है। ज़मीन में जितनी भी फास्फोरस होती है उसको खुद सोख लेगा, प्लांट को दे देगा, खत्म। फास्फोरस प्लांट से मजबूत हो जाता है बेटा। ठीक है, तो ये अपना आप तैयार कर लीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होता है। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नबीना, नॉस्टैक, ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा गया आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा गया। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाए। थैंक यू।